हम इंसान कहलाते हैं अपनी संवेदनाओं की वजह से, अपनी भावनाओं की वजह से। मगर कोरोना काल क्या आया, मानो इंसान ने अपनी इंसानियत का गला ही घोट दिया। केरल की कहानी ने सबको झकझोर के रख दिया है, मगर इंसान की लापरवाही और संवेदनशीलता का ये पहला मामला नहीं है। कुछ और हुआ है और ज्यादा बुरा हुआ है। क्या हुआ है, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। तू ही शारदा, तू ही रुद्राणी, तू ही वैष्णवी, अम्बे निर्वाणी। निर्वाण का मतलब समझते हैं आप? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष देने वाली कहलाती है मोक्षदायिनी। इस दुनिया में मोक्ष देने वाली का एक और नाम है और वो नाम है माँ। वो माँ जिसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। जग के पालनहार कान्हा भी तो झुके थे ना। माता देवी है, महान है, मगर ये कैसी विडंबना है जीवन की कि जो महान है, जिसके दिल में सबके लिए ममता है, उसकी अपनी जान कौड़ियों के दाम से सस्ती है। ये आरोप नहीं है बल्कि हकीकत है समाज तेरी जिहालियत की। अभी केरल की उस बेजुबा माँ का मिट्टी में दफन शव भी पूरी तरह से सड़ा नहीं होगा कि आज एक और माँ ने दुनिया की कड़वी हकीकत के आगे घुटने टेक दिए। पहले केरल था, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला नोएडा गाजियाबाद है। मगर ताज्जुब होता है कि कौन सी सदी है ये जिसके सजदे में तो खुद खुदा भी झुक जाता है। उसकी आखिरी सिसकी भी इस कदर निकली कि सुनाई तक न दी। नोएडा में 8 अस्पतालों में चक्कर काट कर भी इलाज नहीं मिला तो जिंदगी की डोर कहां तक टिकती। एक बीमार गर्भवती 14 घंटे तक इलाज के लिए भटकती रही। करहाती महिला की पीड़ा का अंत तब हुआ जब शुक्रवार रात एम्बुलेंस में ही उसकी जान चली गई। उसके साथ उस मासूम की भी जान चली गई जिसने अभी तक दुनिया को देखा तक नहीं था। खोड़ा के आजाद विहार में रहने वाली नीलम का टाइफाइड का इलाज चल रहा था। शुक्रवार सुबह तबीयत खराब होने पर उसे नोएडा के एक अस्पताल में ले जाया गया। नीलम के पति विजेंद्र सिंह का कहना है कि वहां भर्ती न किए जाने पर पहले वो जिले अस्पताल और फिर फोर्टिस, जेपी, शारदा और ग्रेटर नोएडा की जिम्स ले गए, मगर इलाज कहीं भी नहीं मिला। वैशाली में मैक्स से भी मायूसी ही हाथ लगी। तब तक नीलम जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके बाद परिवारजन दोबारा जिम्स की ओर चले, मगर इस बीच एम्बुलेंस में उसकी सांसों की डोर टूट गई। कमाल है ना ये साहब, जो बड़े से दफ्तर जाते हैं, इन्होंने तो आराम से कह दिया एसी के कमरे में बैठकर कि हाँ भाई, कोई भटक ना जाए दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। अच्छा चलो, नहीं जाते, नहीं जाएंगे, मगर वो बड़े वाले साहब ये भी तो बता दो कि हम जाएं तो जाएं कहां, और अब जाने का फायदा भी क्या है। जो चली गई वो तो आनी नहीं। अच्छा सफेद कोट वालों, एक सवाल आपसे भी पूछते हैं। कोरोना योद्धा है ना आप, सम्मान योग्य भी हैं, मगर आपकी एक ना के कारण 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें से एक ने तो अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। तो ये बताइए, तनिक दर्द महसूस होता है या नहीं? अच्छा ये तो बताइए कि दिल तो पसीजा होगा ना? ओहो, वो भी नहीं हुआ होगा। होगा भी कैसे? डिग्री लेते वक्त तो ये पढ़ाया गया होगा ना कि भाई पेशेंट बस काम का हिस्सा है। मगर क्या 206 हड्डियों के एक साथ टूटने जैसे दर्द से कराहती एक माँ को देखकर डिग्री लेते वक्त की वो शपथ भी भुलाई गए थे क्या मालिक? आपको पता है, गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी साहब ने मामले की जांच की। सुहास एलवाई नाम है इनका। क्या बोले ये? उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है, CMO और SDM इसकी जांच करेंगे और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो कर लेंगे आप साहब, मगर ये बताइए कि कहां से वापस लाएंगे उस आदमी की बीवी को? कहां से वापस लाएंगे उसका मासूम बच्चा जिसको गोद में लेने के लिए पिता तड़प रहा था? क्या इसकी कुर्बानी भी शामिल होगी शहीदगी में? नाम आएगा वो योद्धा वाली श्रेणी में? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जरूरत है अस्पतालों को और संवेदनशील होने की, मरीज को काम नहीं बल्कि इंसान समझने की। शायद वो संवेदनशीलता लाने की जिसके लिए हम इंसान कहलाते हैं, ताकि कल फिर किसी पति को अपनी बीवी की लाल जोड़े में सजी लाश की मांग न भरने पर मजबूर होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत।